सफ़र एक कहानी में आप सभी का स्वागत है। देवपुर नाम के एक गांव में अनीता नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। अनीता के बच्चे बहुत छोटे थे। तभी उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब से लेकर अनीता पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वह घर बनाने वाले कामों में जाया करती थी। जितना पैसा कमाती थी उससे ही घर का पोषण होता था और उसके बच्चों का भी वह काम किया करती थी। देखते ही देखते मौसम खराब हो जाता है। बारिश का मौसम आ गया था जिससे पूरी तरह काम रुका हुआ था। अब अनीता के घर में खाने का कोई सामान नहीं बचा था। जो कुछ भी बचा हुआ था सभी खत्म हो चुका था और उसके पास कोई काम भी नहीं था जिससे वह काम करके कुछ पैसा कमा सके। तभी उसी समय उसका बेटा विकास अपनी माँ के पास आकर कहने लगा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के लिए कुछ दो ना। मैंने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था। मुझे जोरों से भूख लगी है। पेट में दर्द भी हो रहा है और माँ, मुझे चक्कर भी आ रहा है। उस मासूम बच्चे की यह बात सुनकर अनीता बहुत दुखी हो जाती है। अपने आप को बहुत ही बेबस और बहुत ही लाचार महसूस करने लगती है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे का पेट नहीं भर सकती वह कैसी माँ। ये सोचकर वह सोचने लगती है कि अब अपने बच्चों के लिए क्या कर सकेगी। इधर उधर देखने के बाद उसको घर में पानी का एक बर्तन नज़र आया जिसको वह बिना सोचे समझे बाज़ार में बेचने ले जाती है। उसको बेचने पर उसे जो पैसा मिलता है उन पैसों से कुछ खाने का सामान लेकर आती है और बिना समय खर्च किए जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको खिलाकर उनका पेट भरती है। ऐसे ही अगला दिन गुजर गया। अब उसके घर में कोई सामान नहीं बचा था, क्योंकि जो बर्तन बेचने पर पैसे मिले थे वह तो सारे खर्च हो चुके थे। अब खाली हाथ हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी बहुत ख़राब है। इस बारिश की वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिलता। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे सहायता मांगूं? मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं जिनका मैं पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। अब रोज़ रोज़ उनको क्या सुनाऊंगी? कितने बहाने बनाऊंगी? क्या खिलाऊंगी? उनकी समझने की उम्र भी तो नहीं है। भगवान, मेरी सहायता करो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सारी बातें सोचते हुए अनीता उस रात सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जिस जगह वह काम करने के लिए जाया करती थी वहाँ जाकर पूछती है, अब तो बारिश भी रुक गई है, उसके लिए कोई काम है तो बताएं। तब वहाँ पता चलता है कि अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, जिससे उसको कोई काम नहीं मिला था। अनीता कुछ न कुछ करके काम करना चाहती थी। उसको काम की बहुत ज़रूरत थी। वह सारे गांव में घूमने लगती है कि उसको कोई भी काम मिल जाए जिससे उसको पैसा कमाने का रास्ता मिल जाए। उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी अनीता को उस गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। थकी हारी बेबस फिर से दोबारा घर वापस आ जाती है। जैसे ही अनीता घर पहुंचती है, दोनों मासूम बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, आप आ गई। माँ, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? माँ, हमें कितनी ज़्यादा भूख लग रही है। हम तो आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। माँ, और जो चीज़ें आप लाने वाली थी कहाँ हैं? बताओ ना माँ, कुछ बोलो ना। मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी बताओ ना माँ, आपने सारी चीज़ें कहाँ रखी है? ऐसे ही वह बच्चे अपनी माँ से बार बार सवाल कर रहे थे, जिसको सुनकर उसकी माँ का कलेजा फटा जा रहा था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती, वो भी मजबूर थी।
कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही बच्चे बेचारे भूख से बिलख रहे थे और बहुत देर तक रोने लगे। रोते रोते बेचारे मासूम बच्चे थक जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। सारी रात अनीता को भी नींद नहीं आती। बच्चों का इतना बुरा हाल देखकर बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन भूख के कारण मेरे बच्चे मर जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी सारी तकलीफ़ दूर हो जाए, क्योंकि कोई आकर हमें काम पर बुलाएगा। इस उम्मीद में मैं अपने बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकती और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं गुजर जाएगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमाऊंगी। थोड़ी देर सोचकर, हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मिर्च बनाकर बेचती हूँ और साथ साथ ही पापड़ भी बनाकर बेचूंगी। भगवान की दया होगी तो सब कुछ ठीक होगा। सोचने के बाद अनीता उनके गांव में ही पैसा उधार देने वाले एक आदमी के पास जाकर 5,000 का उधार लेती है। उस आदमी ने भी अनीता को पैसे दे दिए, जिससे उसने जैसा सोचा था वैसे ही किया। एक छोटे से टेबल पर उसने मिर्च के पैकेट बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। उसके साथ साथ वह पापड़ भी बनाकर बेचने लगी। मार्केट में उसकी नई दुकान देखकर कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उससे चीज़ें खरीदने लगते हैं। उन्हीं में से एक औरत अनीता से बात करती है। बेटी, मुझे मिर्च का पैकेट दे दो और पापड़ का पैकेट भी दे दो। वैसे बेटी, इससे पहले हमने तुम्हें यहाँ नहीं देखा और जैसे ही हम तुम्हारे मिर्च और पापड़ को खाकर देखेंगे और अगर इसका स्वाद अच्छा हुआ, हमें इसका स्वाद अच्छा लगा, तो याद रखना, मैं तो तेरे पास ही सारा सामान खरीदूंगी। यह सब कहकर मिर्च और पापड़ के पैकेट लेकर वह औरत चली जाती है। जैसा अनीता ने सोचा था उसका सारा सामान बिक जाता है, जिससे अनीता बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने सोच लिया था अब वह यही काम करेगी और इसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा भी है और काम भी कम करना पड़ता है। यह सोचकर वह सब चीज़ें बनाने लगी। धीरे धीरे सारे लोग अनीता को गांव में मिर्च बेचने वाली के नाम से जानने पहचानने लगे। दूर दूर से लोग आकर अनीता से सामान खरीदा करते थे। देखते ही देखते अनीता का नाम और काम दोनों बढ़ने लगा। अब अनीता बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गई। जिस आदमी के पास उसने पैसे उधार लिए थे वह भी लौटा दिया। अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। जैसा मैं सोच रही थी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन साथ साथ काम भी तो बहुत बढ़ गया है। मैं इतना सारा काम अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी ताकि 2-4 लोग मिल जाए और काम करने में मेरी सहायता कर सके। सुबह ही जाकर लोगों से बात करूंगी। जैसा अनीता ने सोचा था, उसने अपने साथ काम करने के लिए 2 लोगों को रख लिया। वह लोग भी अनीता के साथ बहुत अच्छे से मिलकर काम करते थे और सारा काम अनीता के साथ मिलकर कर लिया करते थे। अब अनीता ने अपना किराए का दुकान छोड़कर अपना खुद का दुकान बना लेती है। उसका काम व्यापार बन गया था, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आकर उसका सामान खरीदते थे। अब अनीता ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ज्वाइन करवा दिया था। अनीता के पास जो लोग काम करते थे उनसे अनीता बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, जिससे अनीता की लोग बहुत इज्जत किया करते थे। देखते ही देखते समय बहुत तेज़ी से बदलता गया। अब अनीता के बच्चे बड़े हो गए थे और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे थे। बहुत दूर का एक शहर था जिसमें अभिजीत नाम का एक आदमी रहता था। वह अनीता को ढूंढता हुआ उस तक आता है और उससे बात करता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपने काफ़ी संघर्ष किया है। आपके संघर्ष की कहानी मैंने सुनी है और आपने अब तक क्या सहा है सब कुछ मैं जानता हूँ। आप काफ़ी मेहनती औरत हो।
अनीता जी मेरा इकलौता बेटा है। उसने अपनी पढ़ाई न्यूजीलैंड में पूरी की है। वह अब इंडिया वापस आ रहा है। बस मैं इतना चाहता हूँ आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दो। अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो बता दीजिएगा। मैं अपने बेटे से बात करूँगा। मेरे बेटे का नाम अरुण है। वैसे बहुत ही अच्छा लड़का है मेरा। आप उससे मिलोगे तो पता चल जाएगा। मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए। आपकी क्या राय है आप मुझे बाद में बता देना। अनीता अभिजीत से 2 दिन का वक्त लेती है और 2 दिन बाद सोच विचार कर अनीता अभिजीत को फ़ोन करती है और बताती है कि उसको यह रिश्ता मंजूर है। तब अभिजीत अपने बेटे को लेकर अनीता के घर पहुंचता है और लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं, जिससे अनीता अपनी बेटी सुमन की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देती है। फिर उसके कुछ महीने बाद ही अपने बेटे विकास की शादी भी धूमधाम से करा देती है। अब विकास भी अपनी माँ का काम संभाला करता था। इस तरह उन सब की ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी गुजरने लगी, लेकिन उन्होंने कभी अपना पुराना वक्त भूला नहीं था। वह हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल सफ़र एक कहानी के साथ।